जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। स्वार्थ का रिश्ता है स्वार्थ की नातेदारी, स्वार्थ का रिश्ता है स्वार्थ की नातेदारी, बाकी सब दिखावा है, हमारा तो सिर्फ कृष्ण मुरारी, हमारा तो सिर्फ कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण के संदेश उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। श्री कृष्ण के इस संदेश को सुनते ही आपकी हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेशा भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। यह संदेश उन्हें ही मिलेगा जो सच्चे मन से जय श्री कृष्णा बोलेगा। आपके सामने जो भगवान कृष्ण के 3 तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपके लिए एक तस्वीर को स्पर्श करना है। फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। जिन्होंने 5 नंबर के तस्वीर को स्पर्श किया है, सिर्फ वही कमेंट में राधे राधे लिखें। आपको श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तेरा दिल दुखा रहा है तो सबसे बेहतर है कि तू चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें तू जवाब नहीं देता उन्हें वक्त जवाब देता है, उन्हें वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहेगा उतना ही अपने आप को मजबूत पाएगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला तुझसे कुछ वापस लेता है तो तू यह मत सोच कि उसने तुझको दंड दिया है। हो सकता है उसने तेरा हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो, जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अरे तू बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दे कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि तेरे साथ उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। कुछ रास्तों पर तुझे अकेले ही चलना है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस तू और तेरी हिम्मत। इसलिए हमेशा अकेला चलना सीख। अब जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 3 नंबर चुना है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी तेरे साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। ऐसे मित्र की हमेशा जीवन में जरूरत होती है, और ऐसा मित्र तुझे कहीं और नहीं मिलेगा। अपने अंदर झांक और अपने आप को पहचान, अपने मन को पहचान। वही तेरा सच्चा मित्र है, वही तेरा सच्चा दोस्त है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। एक बात हमेशा याद रख, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जिस प्रकार बाग में धतूरे का पेड़ लगाने से उस पर आम नहीं लगते, इसी प्रकार बुरे कर्म करने से अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तू अभिमान को आने मत दे और स्वाभिमान को जाने मत दे, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तेरा अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। अरे जो दूसरों को देखकर तुझे छोड़कर चला जाए वो तेरा अपना नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रह, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रह। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें तेरे लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत कर वही जो उचित है, जिसमें तू खुश है। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन तूने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उस दिन से तूने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। अब जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 1 नंबर चुना है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ध्यान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता रहे। दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दे। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दे। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जी, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दे जो तेरी पीठ पीछे तेरी ही चुगली करते हैं। अगर तू ऐसा करता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तू उनसे 2 कदम आगे है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दे, क्योंकि तू हर चीज वापस ले सकता है, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकता। इसलिए अपना खाली समय ऐसे लोगों के साथ बिता जो तेरी परवाह करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं। अगर तू जीवन में खुश रहना चाहता है तो दूसरों की बात को दिल से लगाना छोड़ दे। दूसरे के विचारों को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत कर, क्योंकि ऐसा करने से तू ही दुखी होगा, तू ही व्याकुल होगा। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा ले, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है।
सिर्फ तुम्हारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हारे मन को मजबूत बनाने आती हैं। जिस दिन तुम्हारा मन श्री कृष्ण और परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, उस दिन से तुम्हारी परेशानियां भी तुझमें दिलचस्पी लेना बंद कर देगी। इसलिए तुम्हें श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहना है और सदा तुम्हारे होठों पर राधे कृष्ण का नाम जपना है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। भगवान की नजर से कोई नहीं छुप सकता। तू पानी जैसा बन, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मत बन, जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। इसलिए तुझको दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना है, तुझे तो बस तेरे कर्म करना है। दूसरे के कर्म देखने के लिए मैं हूँ, तेरा ये भगवान कृष्ण है, तुझे तो बस मुझ पर भरोसा करना है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें मेरी भक्ति मिलती है, जिन्हें मेरा साथ मिलता है। मैं तो तब खुश होता हूँ जब देखता हूँ कि दुखों के बावजूद भी तू मुझ पर विश्वास रख रहा है। अगर तूने मुझ पर विश्वास किया है तो यकीन मान, मैं तेरे सिर पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। तू डर मत, तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।